थर्ड ईयर स्टूडेंट, हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का जो 8.2 है इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार आते हैं और ये क्वेश्चन जो आते हैं कैसे आते हैं, तो ऑब्जेक्टिव आते हैं। देखिए इसको बनाएंगे कैसे, तो यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में कि 2 tan 30 डिग्री, तो फिर tan 30 का मान क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे है 10 और यहाँ पे है 30। tan 30 का मान होता है 1/√3। यहाँ पे देखिए 2 है तो 2 कर देते हैं, यहाँ पे हो गया 1/√3। फिर देखिए यहाँ पे बट्टा, फिर यहाँ पे 1 प्लस tan 30 का मान क्या होता है, तो 1/√3 और इसके कपार पे 2 है तो यहाँ पे क्या कर देते हैं 2। अब देखिए आगे इसको गुणा करते हैं, तो गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2 में 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा √3, यहाँ पे 1 है तो 1 ही रह जाएगा। अगर 1 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। यहाँ पे देखिए याद रखिएगा, रूट भी रहे और स्क्वायर भी रहे तो यहाँ पे रूट भी खत्म स्क्वायर भी खत्म, सिर्फ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। आगे देखिए ऊपर क्या है, 2/3 है तो 2/√3। यहाँ पे देखिए इसके नीचे 1 है, 1 और 3 का एलसीएम क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। तिरछा तिरछी इसमें गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 3 + 1। यहाँ पे देखिए एक स्टेप और आगे लेके जाते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2/√3 और यहाँ पे देखिए 3 1 कितना हो जाएगा 4 बट्टे में यहाँ पे हो जाएगा 3। अब देखिए इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, ऊपर नीचे ऊपर, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और नीचे क्या है 3, तो ये हो गया ऊपर नीचे ऊपर। अब देखिए यहाँ पे बीचे बीचे नीचे, तो ये हो जाएगा √3 × 4। देखिए इससे ये कट जाएगा तो 2 हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया हम लोग का 3 बट्टे में 2 से अगर इसमें गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 2√3। अब देखिए एक संख्या को 2 बार रूट में लिखा जा सकता है, तो यहाँ पे 3 है तो हम इसको 2 बार लिख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा √3 × √3 और बट्टे में 2√3। ध्यान से देखिए √3 से √3 खत्म, यहाँ पे बच गया √3/2। तो आपको अब जांचना है, चेक करना है कि √3/2 किसका मान होता है। देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान से, √3/2 किसका मान होता है, sin 60 का, cos 60 का, tan 60 का या फिर sin 30 का। यहाँ पे देखिए √3/2 एक यहाँ पे है और एक कहाँ है, यहाँ पे है, यानी किसका मान होता है, एक होता है sin 60 के और दूसरा किसका होता है cos 30 का। आंसर में देखिए आंसर में है कि नहीं है, तो यहाँ पे है sin 60, यानी ये हो जाएगा हम लोग का आंसर sin 60। पहला क्वेश्चन खत्म किया है। अब देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 - tan² 45। तो tan 45 का मान क्या होता है, तो देखिए tan 45 हम देख लेते हैं। यहाँ पे tan 45 का मान क्या होता है, tan यहाँ पे है 45 यहाँ पे है, यानी tan 45 का मान होता है 1। देखिए अगर यहाँ पे हम 1 ही रहने देते हैं माइनस tan² 45, तो tan 45 का मान कितना होता है 1, तो यहाँ पे हो गया 1 का स्क्वायर। फिर नीचे सेम वही है, बस किस में है प्लस में, यहाँ पे हो गया 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे 1 है और 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा। नीचे देखिए 1 और यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे 1, ऊपर हो जाएगा 0, 1 में से 1 घटेगा 0 हो जाएगा, 1 कितना हो जाएगा 2, और 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0, और 0 आपको ऑप्शन में जहाँ पे दिखे वहाँ पे आप क्या कीजिए, टिक आउट कर दीजिए। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आते हैं ऑब्जेक्टिव। अब देखिए इसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ध्यान से देखिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन। देखिए तीसरा क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है, तीसरा क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि sin 2a यानी sin 2θ = क्या होता है, तो इसका एक स्पेशल फॉर्मूला होता है कि sin 2θ = होता है 2 sin θ × cos θ। इस फॉर्मूला को आप याद कर लीजिएगा। देखिए थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे क्या दिया है sin 2θ,
तो साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या रखेंगे, 2 साइन थीटा है तो थीटा की जगह पे क्या रहेगा, a। उसके बाद देखिए फिर कॉस थीटा है तो थीटा की जगह पे a बराबर क्या है, 2 साइन a। देखिए साइन a से साइन a यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब देखिए 2 के पहाड़ा कवर पड़िएगा 2 आएगा, तो यहाँ पे देखिए 2 एकम 2 यानी कॉस a इक्वल टू कितना हो गया, 1। और सोचिए कि कॉस में किसका मान 1 होता है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कॉस में किसका मान 1 होता है, तो 0 का। आइए फिर बैक, यहाँ पे हो गया कॉस a इक्वल टू क्या, कॉस 0। कॉस से कॉस कैंसिल हो जाते हैं, यहाँ पे a इक्वल टू कितना गया, 0। हमको यही निकालना था। यहाँ पे कह रहा है कि a बराबर, तो a बराबर यहाँ पे हो जाएगा 0। देखिए a बराबर यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 0। अब देखिए सबसे लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, लास्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान से। लास्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि 2 tan 30, तो tan 30 का मान कितना होता है, आइए यहाँ पे ढूंढ लेते हैं। tan यहाँ पे है, 30 यहाँ पे है, tan 30 का मान होता है 1/√3, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 में, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 1/√3। इसके बाद नीचे चलिए, नीचे यहाँ पे है 1 माइनस tan स्क्वायर 30, तो tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3। और यहाँ पे स्क्वायर है तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर डाल देते हैं। आगे देखिए 2 में अगर 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे 1, इसके लिए रूट भी खत्म स्क्वायर भी खत्म, सिर्फ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आगे देखिए ये हो जाएगा 2/√3। और यहाँ पे देखिए 1 का और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए 3 के पहाड़ा कवर पड़िएगा 3 आएगा, तो 3 बार, तो इसके कपार पर 3 लिख देंगे। और 3 के पहाड़ा कवर पड़िएगा 3 आएगा, तो 1 बार, इसके कपार पर 1 लिख देंगे। और इसको गुणा करेंगे, 3 में 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3, 1 में 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1। आगे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे 2/√3, यहाँ पे 3 में से अगर 1 घटता है तो ये हो जाएगा 2/3। अब देखिए ध्यान से, आपको हम पहले ही बताए हैं कि ऊपर नीचे ऊपर, देखिए ध्यान से, ऊपर नीचे ऊपर, यानी 2 और 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। और यहाँ पे बीचे बीचे क्या हो जाएगा, नीचे, यानी √3 इंटू क्या हो जाएगा, 2। फिर 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पे आगे देखिए 3 है, फिर इसको हम चाहें तो 2 बार रूट में लिख सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा √3 गुने √3 और बट्टा में क्या है, √3। एक √3 से एक √3 खत्म, यहाँ पे बच गया √3। अब फिर हम लोग को यहाँ पे चेक करना है कि √3 किसका मान होता है। तो देखिए थोड़ा ध्यान से, √3 tan में एक मान होता है किसका, tan 60 का। ऑप्शन में देखिए आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, यहाँ पर है tan 60, यानी ये हो गया हम लोग का आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, तीसरा। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन में बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं 2 नंबर के। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि tan a + b इक्वल टू √3। तो आपको ढूंढना है कि tan में √3, देखिए थोड़ा ध्यान से, आपको ढूंढना है कि tan में √3 किसका मान होता है। तो इसके लिए हम आते हैं यहाँ पे, देखिए थोड़ा ध्यान से, tan में किसका मान होता है √3, तो tan 60 का होता है। देखिए किसका मान होता है, tan 60 का। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है हम लोग का, यहाँ पे tan a + b और √3 किसका मान होता है, तो tan 60 का। तो यहाँ पे हो गया tan 60, tan से tan कैंसिल हो गया, यहाँ पे बच गया a + b इक्वल टू कितना, 60। इसको हम मान लेंगे एक समीकरण। अब देखिए अगला, फिर यहाँ पे दिया हुआ है कि tan a - b इक्वल टू 1/√3। तो 1/√3 किसका मान होता है, देखिए tan में 1/√3 किसका मान होता है, तो 30 का होता है। आगे देखिए कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे tan
a माइनस बी है तो a माइनस बी किसका मान होता है, tan 30 का। तो tan से tan कैंसिल हो गया, यहाँ पे हो गया a माइनस बी इक्वल टू कितना 30। अब देखिए ये हो गया हम लोग का समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को कैसे सॉल्व करते हैं, दोनों समीकरण देखिए सेम है, एक में प्लस है और एक में क्या है माइनस है। इसको क्या करते हैं, दोनों समीकरण को हम जोड़ देते हैं। यहाँ पे देखिए समीकरण, ध्यान से देखिए समीकरण 1 प्लस 2 अगर दोनों को जोड़ते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे है a प्लस बी, फिर देखिए बराबर के इधर, इसमें देखिए बराबर के इधर क्या है, इधर है a माइनस बी, फिर इधर देखिए बराबर के इधर क्या है 60, फिर बराबर के इधर इसमें देखिए क्या है 30। यहाँ पे b माइनस में और प्लस में ये दोनों क्या हुआ, ख़त्म हो गया। आगे देखिए a गो a, यहाँ पे हो गया 2a, यहाँ पे हो गया 90, 2 से ये कटेगा तो कितना हो जाएगा 45, यानी a का मान कितना निकल गया 45। अब देखिए a बराबर कितना आ गया 45। यहाँ पे एक समीकरण है हम लोग का कि a प्लस बी इक्वल टू कितना है 60। अगर एक 45 है तो दूसरा कितना होगा, तो 15। आप इसको साइड में यहाँ पर निकाल भी सकते हैं, a है तो a इक्वल टू 45, b है b इक्वल टू b ही रहने देंगे, यहाँ पे हो गया 60, b यहीं पे रह जाएगा, ये हो गया 60 और 45 को उठा के इधर से इधर भेज देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 45, b इक्वल टू हो जाएगा 15। ये हो गया हम लोग का दोनों आंसर। अब देखिए हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन सत्य है और कौन असत्य है, इस सब को चेक करना है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो क्या सोचते हैं कि ऐसे सोचते हैं कि ये जो होगा साइन, अगर साइन में a से गुणा करेंगे तो साइन a हो जाता है और फिर साइन में b से गुणा करेंगे तो साइन b हो जाता है, जबकि ऐसा होता नहीं है। देखिए इसको हम लोग चेक कर लेते हैं, यहाँ पे इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। आप सोचिए, आप कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पे a के जगह पे, देखिए साइन है तो साइन a है, a की जगह पे कुछ भी मान सकते हैं। आप चाहें तो 15 भी मान सकते हैं, 30 भी मान सकते हैं, लेकिन 15 डिग्री का और 30 डिग्री का दोनों का मान पता होना चाहिए तब। तो हम 30 और क्या ले लेते हैं 60 ले लेते हैं, क्योंकि दोनों का मान पता होता है हम लोग को। देखिए साइन यहाँ पे हो गया कितना, साइन a है तो a की जगह पे कितना रखे हैं 30, फिर यहाँ पे देखिए साइन क्या है b, तो यहाँ पे हो गया साइन 60, यहाँ पे हो जाएगा साइन 30 और 60 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 90। ध्यान से देखिए, और यहाँ पे देखिए साइन 30 का मान कितना होता है, तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 और साइन 60 का मान √3/2। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे होता है 1/2 और यहाँ पे होता है √3/2। आगे देखिए इसको, देखिए थोड़ा ध्यान से इसको, देखिए यहाँ पे साइन 90 का मान कितना होता है, तो साइन 90 का मान यहाँ पे देखिए साइन 90 का मान कितना होता है 1। इसको हम देखिए यहाँ पे लिख देते हैं 1। और देखिए 2 और 2 का एलसीएम क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, नीचे सेम तो ऊपर भी सेम, यहाँ पे हो जाएगा 1 + √3। अभी इसके आगे ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। अब सोचिए कि क्या 1 बराबर ये हो सकता है, ये कभी नहीं हो सकता है, इसलिए जो हम लोग का पहला जो इक्वल दिया है ये हम लोग का क्या है असत्य है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि लिख देंगे असत्य। दूसरा देखिए, दूसरा कह रहा है कि थीटा के मान में, ध्यान से देखिए दूसरा यहाँ पे कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साथ साइन के मान में वृद्धि होती है। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। देखिए साइन थीटा का, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2 वृद्धि हो रहा है। ऐसे ही वृद्धि होते होते कहाँ तक चला गया है 1 तक हो गया है। यानी अगर थीटा का मान वृद्धि करेगा तो साइन का मान भी क्या होगा, वृद्धि होगा। यानी ये जो है क्या है सत्य है। अगला देखिए, अगला है कि थीटा में वृद्धि होने के कारण कॉस के मान में वृद्धि होती है, नहीं पता, चलिए चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए कॉस में अगर थीटा के मान बढ़ता है तो इसके वैल्यूएशन में वृद्धि होगा कि ना। यहाँ पे 1 है, इसके बाद इसी तरह करते करते ये कितना हो गया है 0 हो गया है, यानी ये घट रहा है। ये जो है सत्य है कि असत्य है, तो ये जो है गलत है, यानी ये हो जाएगा असत्य। अगला देखिए,
अगले यहाँ पे कह रहे हैं कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो सकता है, तो ये नहीं हो सकता है। देखिए कैसे नहीं हो सकता है, तो साइन का मान और कॉस का मान कब बराबर होता है, देखिए यहाँ पे इसमें बराबर नहीं है, इसमें भी बराबर नहीं है, लेकिन इसमें बराबर है। यानी कब हो सकता है, जब थीटा का मान कितना होगा 45। देखिए थोड़ा ध्यान से, थीटा के मान जब 45 होगा तो क्या होगा, बराबर हो सकता है। कह रहे कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कॉस थीटा सत्य है, नहीं, तो ये हो जाएगा हम लोग का असत्य। अगला सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एंगल 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं होता है। तो परिभाषित नहीं होता है तो क्या होता है, अपरिभाषित। यानी कॉट 0 डिग्री का मान कितना होता है, कह रहे कि परिभाषित नहीं होता, यानी क्या होता है, अपरिभाषित। आइए चेक कर लेते हैं यहाँ पे, कॉट 0 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है, ये सही है, यहाँ पे हम कर देंगे सत्य, ये होता है अपरिभाषित। देखिए कह रहा है कि परिभाषित नहीं होता है, तो क्या होता है, अपरिभाषित होता है, ये जो है क्या है, सत्य है। ये देखिए एक्सरसाइज 8.2 हम लोग का ख़त्म हो गया। इसके बाद अगले एक्सरसाइज के लिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद। गो ग्लोबल, गो जीनियस।